दोस्तों तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। आप लोग जानते हैं मरकरी धातु की प्राप्ति अयस्कों से की जाती है, इतना बात तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे और किस अयस्क से की जाती है। इसको बताने के पहले इसमें एक टॉपिक आएगा जिसे हम संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। तो इसको आप यदि समझ लेते हो तो आप आसानी से ये टॉपिक समझ जाओगे। तो मैं पहले संघनन को ही डिस्कस करता हूं। मैं देखिए एक मेरी स्टूडेंट है कुसुम कुमारी, जिसे मैं पूछना चाहता हूं संघनन क्या है। तो संघनन क्या है कुसुम बताएगी। जब कोई भी पदार्थ गैस से द्रव प्रक्रिया में आती है तो उसे संघनन कहते हैं। देखिए कुसुम का कहना है कि कोई भी पदार्थ जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जब आता है उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो देखा से द्रव अवस्था में आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों सिनेबार अयस्क की प्राप्ति मरकरी की प्राप्ति कैसे की जाती है। कोई पदार्थ होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार क्या होता है? कोई पदार्थ जो कि अयस्क है। ठीक है, अयस्क है, उसी से ही हम पारा धातु यानी मरकरी की प्राप्ति करते हैं। मरकरी आप देखोगे ना एकदम चांदी के जैसा दिखाई देगा। और आप पारा थर्मामीटर देखे हो, डॉक्टरी थर्मामीटर में देखिएगा कि वो लिक्विड के जैसा उसमें भरा रहता है, वही पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। जैसे देखिए मरकरी धातु जिसे हम आमतौर पर पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सिनेबार नामक अयस्क से प्राप्त की जाती है। सिनेबार होता है ना, अयस्क होता है, अयस्क से ही ना धातु की प्राप्ति होती है। ये बात तो आप लोग जान रहे हो। तो कहता है मरकरी की प्राप्ति सिनेबार नामक अयस्क से की जाती है। कैसे, क्या प्रोसेस होता है? तो देखिए दोस्तों, कहता है जब सिनेबार को गर्म करके इसे वाष्प के रूप में अलग किया जाता है, फिर संघनित कर शुद्ध पारा के रूप में प्राप्त किया जाता है। आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए पारा जो सिनेबार होता है, सिनेबार जैसे देखिए ये H2S को हम क्या कहते हैं? सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेबार को जब आप ऑक्सीजन के संपर्क में गर्म करते हो तो सिनेबार क्या होता है? गर्म होने के बाद दो पदार्थ में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है HgO में बढ़ जाता है और दूसरा बढ़ जाता है SO2 में बढ़ जाता है। यानी SO2 ये उड़ जाता है। ये क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ये गैस है, ये उड़ जाता है, बच जाता है HgO। बच क्या जाता है? HgO। मतलब सिनेबार को गर्म करने के बाद दो तरह के पदार्थ बनते हैं, जिसे हम बोलेंगे HgO और दूसरा बोलेंगे SO2। इसमें SO2 गैस होता है। SO2 क्या होता है? गैस होता है। अब क्या होगा, जब ये HgO आपको प्राप्त होगा, पुनः आप इसको भी गर्म करोगे, जब गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा? Hg। यानी ये Hg मतलब मरकरी का ही सूत्र होता है। मरकरी का लैटिन नाम होता है हाइड्राजायरम। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? Hg। ठीक है, तो Hg प्लस में O2 अलग हो जाता है। यानी HgO को जब गर्म करोगे मतलब मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा कौन चीज? मरकरी की प्राप्ति हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप कि मरकरी की प्राप्ति किस अयस्क से की जाती है। तो बोलिएगा किस अयस्क से? सिनेबार से। किससे प्राप्त की जाती है? सिनेबार नामक अयस्क से प्राप्त की जाती है। तो आपको बताएगा कि आप फिर उसके बाद कि सिनेबार इसमें पूछ देगा। देखिए जैसे ही मतलब आप गर्म करेंगे तो ये Hg बनेगा। यानी टोटल मिला के मैं आपको बता दूं कि जैसे आप उसको गर्म करोगे ना, तो गर्म करके पहले वो वाष्प बनता है। अब वाष्प बनने के बाद वाष्प से ही हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में। तो इस संघनन प्रक्रिया ही होता है। जब आप कोई भी चीज गर्म करते हो, यानी गर्म करके वो उड़ रहा है और पुनः उसे आप किसमें कन्वर्ट कर दिए? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, तो वो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो देखिए अब लिखा है, वही लिखा है कि सिनेबार नामक अयस्क से प्राप्त की जाती है। सिनेबार को जब गर्म करके इस वाष्प के रूप में अलग किया जाता है, फिर संघनित कर इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब संघनित कर इन्हें पुनः लिक्विड में बदल के, जैसे सिनेबार को गर्म कीजिएगा, गर्म होने के बाद वो वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलने के बाद पुनः इसे संघनित किया जाता है। संघनित करने का मतलब इसे पुनः लिक्विड में बदल दिया जाता है, जिससे पारा धातु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे एक्सप्लेनेशन को समझा, और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका परम मित्र